नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के शेयरों की चाल आगे क्या रह सकती है और उनमें निवेश करने के लिए यह समय उचित है या नहीं है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, सबसे पहले पिछले एक सप्ताह में बैंकों के शेयर्स ने कैसे परफॉर्मेंस दिखाए, अगर केवल इन चीज़ों को अगर हम जान लें तो हमें आगे की बात को समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, हमने एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिग्गज बैंकों को चुना है जिसमें अधिकतर तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं और एक पीएसयू सेक्टर का बैंक है। सबसे पहले अगर बात करें सबसे बड़े बैंक की, जिसको एचडीएफसी बैंक के नाम से हम जानते हैं, तो एचडीएफसी के अगर एक दिन की रिटर्न को देखें तो एक दिन में 2.62% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक के अंदर इसने 6.13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने के पैमाने पर यह निगेटिव रिटर्न दे रहा है, और एक साल की बात करें तो एक साल के पैमाने पर भी ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स, अब दूसरी नंबर पे अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक भी लगभग एक दिन के अंदर 2.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने 4.22% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये 8.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और एक साल की बात करें तो एक साल में भी ये अपने निवेशकों का नुकसान ही किया है। फ्रेंड्स, अब अगर आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक ने भी एक दिन में 4.07% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में लगभग 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने में अपने निवेशकों का नुकसान किया है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल की अवधि में भी इसने नुकसान ही किया है। फ्रेंड्स, अब एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। तो एक्सिस बैंक को अगर देखें तो एक्सिस बैंक ने एक दिन के अंदर जैसे 4.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एक वीक में 6.50% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने में ये नुकसान किया है। और एक साल की बात करें तो एक साल में भी इसने अपने निवेशकों का नुकसान ही किया है। फ्रेंड्स, अब अगर पीएसयू सेक्टर की जो सबसे दिग्गज बैंक है उसकी बात कर लें, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, तो उसके अगर एक दिन के रिटर्न की बात करें जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था तो वहां पे इसने 2.64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक वीक की बात करें तो एक वीक में भी इसने 4.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन एक महीने में इसने नुकसान किया है। और एक साल पहले भी इसमें किसी ने निवेश किया होगा तो उसे भी 25% के आसपास का नुकसान ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे एक बैंकों का ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब अगर बैंक निफ्टी की बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी भी एक दिन में 3.60% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का रिकॉर्ड है। और एक वीक में 4.98 लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले जिसने भी बैंक निफ्टी को देखा है और निवेश किया है तो उसने ये पाया है कि 7% का नुकसान हुआ है। और एक साल में भी यह अपने निवेशकों का 23% के आसपास का नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ओवरऑल बैंक निफ्टी हो या सारे जो बैंक हैं, अच्छे बैंक, दिग्गज बैंक, पीएसयू सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के बैंक, तो इन्होंने दो पैमाने पर, एक तो जो पिछले ट्रेडिंग सेशन था उस दिन और एक पूरे सप्ताह का जो पैमाना है, तो इस दो पैमाने पर इन्होंने मुनाफा दिया है। लेकिन एक महीने और एक साल की बात करें तो अमूमन पूरे ही बैंकिंग सेक्टर ने नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी बैंक हैं वो लगभग पूरी बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमोबेश सभी बैंकों के शेयरों की हालत ऐसी ही है या इससे भी खराब है। इसके कारण भी आपको पता है कि कोविड-19 ने इनके व्यवसाय पर निगेटिव असर डाला है, जिससे शेयर प्राइस भी अछूते नहीं हैं और उन पर भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिख रहा है। किंतु बैंक शेयरों की पिटाई के मुख्य कारणों में एक है मोरेटोरियम से अपने ग्राहकों के ईएमआई भुगतान में आई कॉम्प्लिकेशन, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बैंकों ने मोरेटोरियम की अवधि को एक राहत की अवधि नहीं माना, बल्कि अपने लोन लेने वालों के लिए डिफॉल्टर की गई अवधि ट्रीट कर दिया और ग्राहकों को एज ए डिफॉल्टर ब्याज पर ब्याज लगाकर भुगतान करने के लिए विवश करने लगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, और इसकी सुनवाई भी सोमवार को होनी है।
फ्रेंड्स, इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, तो सरकार ने इसके ऊपर एक समिति बनाई थी जिसकी रिपोर्ट से संबंधित एक खबर छपी है जो बैंकों के लिए राहत की खबर हो सकती है और आने वाले दिनों में बैंकों के शेयर में तेजी आ सकती है, बैंकों के शेयर में एक उछाल देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर छपी हुई खबर की माने तो यहाँ आप देखेंगे कि नहीं देना होगा कर्ज के ब्याज पर ब्याज, मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। केंद्र सरकार की तरफ से लोन लेने वाले रिटेल कर्जदारों और छोटे व मध्यम उद्यमों को बैंक लोन मोरेटोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। हालांकि सरकार ने यह राहत सिर्फ 2 करोड़ रुपए कर्ज पर ही दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो फ्रेंड्स, आप इस खबर को देख करके यह पूछ सकते हैं कि ब्याज पर ब्याज की वसूली को रोकना तो देश की जनता के लिए फायदे की बात हो सकती है, बैंकों के लिए यह न्यूज तो एक सेटबैक जैसा होना चाहिए। तो नहीं फ्रेंड्स, जब इस न्यूज को और आगे पढ़ते हैं तो यहाँ जो दे रहा है कि केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि महामारी की स्थिति में ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे, यही केवल समाधान है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत संक्षेप में दी गई बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्याज पर ब्याज माफ तो किया जाएगा, लेकिन इसका जो खामियाजा है वह बैंकों को नहीं भुगतना पड़ेगा। जितना नुकसान बैंकों का होगा वह नुकसान सरकार के द्वारा भरपाई कर दी जाएगी और इसमें दोनों पक्ष फायदे में रहेंगे। मतलब जिन्होंने लोन लिया उनके ब्याज पर ब्याज माफ हो जाएंगे और बैंकों को ब्याज पर ब्याज का पैसा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार ने जो अपनी एक मंशा जाहिर करी है अपने एक रिपोर्ट में, तो उन चीजों का बैंकों के शेयर प्राइसेस पर असर स्पष्ट रूप से दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, इस खबर के ऊपर आप भी नजर बनाए रखिए, इसके असर कितने हद तक बैंकों को उबारने में मदद करते हैं इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट क्या आती है उस पर भी आपकी नजर बनी रहनी चाहिए। और इस प्रकार इन सारी बिंदुओं पर विचार करते हुए ही बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में आपको निवेश संबंधी कोई फाइनल निर्णय लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी स्टडी करें और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।